आज शुद्ध पंचमी का महापर्व है। जैसे दशलक्षण, अष्टान्निका आदि पर्व हैं, ठीक वैसा ही महत्व शुद्ध पंचमी पर्व का है। प्रतिवर्ष ही हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। शुद्ध पंचमी पर्व को मनाने की जो परंपरा है, वास्तव में तो वह 2000 वर्ष लंबी है। लेकिन इस युग में हम इस पर्व को ही भूल गए थे। आपने देखा होगा और हमको स्मरण भी होगा कि हमारे बचपन में शुद्ध पंचमी नाम का पर्व जाना ही नहीं जाता था। इसके बाद विद्वानों के प्रयत्नों से और पूज्य गुरुदेव के प्रयत्नों से, उनके प्रवचनों से हमें शुद्ध पंचमी का महत्व विदित हुआ और तब से हम लोग भी शुद्ध पंचमी पर्व मनाने लगे। अभी आपने हमारे शिविर के आमंत्रित विद्वान राकेश बाबू का शुद्ध पंचमी पर, उसकी महिमा पर प्रवचन सुना। सचमुच तो इसके साथ एक बड़ी मनोरम कथा जुड़ी हुई है और उस कथा का उल्लेख यहाँ भी हम कई बार कर चुके हैं। आज भी वही बात है। सचमुच तो शुद्ध पंचमी पर्व केवल शुद्ध देवता की पूजा का पर्व नहीं है, मैंने उतना ही नहीं है कि वहीं समाप्त हो जाए, पर उसका जो प्राण है वो उससे आगे है। शुद्ध देवता का एक ही काम है सारा, कि वो हमारे भीतर अनादि से विद्यमान
जो महादेव है उसका परिचय करा देता है। अगर हम शुद्ध पंचमी मनाकर हमारे भीतर विद्यमान जो आनंद ब्रह्म चैतन्य चिदानंद भगवान स्वरूप तत्व जो व्यवस्थित है, उसके स्वरूप को भी अगर हम नहीं जान पाए, अनुभूति तो दूर है, लेकिन उसके स्वरूप को भी यदि हम नए चक्र में पढ़ के नहीं जान पाए, तो शुद्ध की पूजा हमको भवसागर से पार नहीं ले जाएगी। इसलिए इस पर्व में भी हमारा प्रयत्न यही हो कि हम अपने नित्य के स्वाध्याय में जिसकी बहुलता से चर्चा आती है, उस परम शुद्ध स्वरूप जो परम पवित्र भगवान शुद्ध चैतन्य है, उसका परिचय करने का प्रयत्न करें, क्योंकि उसके परिचय के बिना पूरा का पूरा मनुष्य भाव निष्फल है। और यदि ये निष्फल हो गया और ये भाव मनुष्य भाव यदि अंतिम है, तो फिर हमारा स्थान निगोद होगा। कम से कम अपने भीतर इतना भय रखकर भी यदि हम अपने देवता को जान सके, उसकी पूजा कर सके, तो फिर जो भवसागर है, जिसको भवसागर कहते हैं, वो चुल्लू भर रह जाएगा। जीवन का कोई बिंदु नहीं है, जैसा प्राय हमारा सोचना रहता है कि जिन लोगों की आयु अधिक हो गई है, अभी मरने का नंबर तो उनका है, हम तो अभी 40 बरस के ही हैं। यह बात काफी नासमझी की है, क्योंकि आयु के क्षण का कोई बिंदु नहीं, बिंदु तो है लेकिन हमें पता नहीं। एक बालक पैदा होते ही चला जाता है, हम वृद्धावस्था की बात करते हैं। हमारे बड़ा चैत्यालय के व्यवस्थापक सुगंध कुमार जी बिल्कुल एकदम चले गए, एकदम चले गए। थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे से उठा नहीं जाता,
कमजोरी बहुत लगती है। और इसके बाद उनके पुत्र और उनकी पत्नी ने उनको उठाने का प्रयत्न किया तो वो उठ नहीं सके और सदा के लिए सो गए। ये जीवन की कथा है, सत्य कथा है, सच्ची कहानी जो सबके साथ बीतने वाली है। बड़ा चैत्यालय हमारी बहुत अच्छी संस्था है। वहाँ हमारे मुमुक्षु मंडल का तात्विक स्वाध्याय पूज्य बाबू ज्ञानचंद जी भी उस समय थे। उनके निर्देशन में, उनकी आज्ञा से मैं करता था। 40 वर्ष वहाँ तात्विक स्वाध्याय चला बड़े चैतन्य। काफी महत्व है उस मंदिर का जो कोई जानता नहीं है। हम तो बचपन से जानते हैं। कोटा में एक भी मंदिर इस प्रकार की आमनाय का नहीं है। ऐसी शुद्ध तेरा पंथ कुंद कुंद आमनाय का वो एक ही मंदिर है। मैं सोचता हूँ राजस्थान में भी एक मंदिर। जो कुछ भी हुआ चले गए वे रुलाते हुए सबको। हम आज के पर्व की चर्चा कर रहे हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को आचार्य भूतबली ने षटखंडागम की रचना पूरी करके और उनको विराजमान करके वादित्रों के साथ उनकी पूजा की थी। पुष्पदंत तो शामिल हैं ही सही, तो पुष्पदंत पहले लिख चुके थे। थोड़ा उसकी अपन बात करेंगे। तो पुष्पदंत और भूतबली दोनों ही उस षटखंडागम के कर्ता मुनिराज भगवंत हैं। भगवंत संज्ञा है उनकी। और भगवान वीरनाथ के निर्वाण के बाद बराबर ये जो तात्विक ज्ञान का जो क्षोभसम है वो कम होता गया। मैंने अंग और पूर्वों का ज्ञान 12 अंग होते हैं ना भगवान की दिव्य ध्वनि से, जिनकी रचना भगवान गणधर करते हैं। उनको 12 अंगों में विभाजित करके वही करते हैं गणधर भगवान है। उसी समय अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना होती और विषय के अनुसार 12 अंगों में उनका विभाजन हो जाता है। उसको द्वादशांग शुद्ध कहते हैं। तो उस समय भगवान महावीर के समय तो
उन द्वादशांग के ज्ञाता मुनि राजों की बहुलता थी, शुद्ध केवली जिनको कहते हैं। उसके बाद भगवान वीरनाथ के बाद, भगवान महावीर के बाद 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्म और जम्बू स्वामी। गौतम तो जुगंधर थे भगवान महावीर के, और ये जैसा हम कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन इन तीनों का मोक्ष पंचम काल में ही हुआ है। पंचम काल की ताकत नहीं थी, वो भी हुंडाओ सर्पणी, उसकी ताकत नहीं थी कि वो उनका मोक्ष रोक देता। ये निमित्त उपादान की बात कि निमित्त अकर्ता होता है। कुछ भी उपादान का कुछ भी करने की ताकत निमित्त में न तो आज तक रही है और न अनंत काल में रहेगी। वो होता है ये बात स्वीकार है, लेकिन वो कुछ करता है ये बात उतने ही अंश मन पूरे अंशों में अस्वीकार है जैन दर्शन को। इसलिए उपादान जिनका जागृत है, मोक्ष के लिए जिनका कलेजा उछल रहा है, तो वे पैदा तो हम ये कहते हैं चौथे काल में पैदा हुए, तो इससे क्या हुआ? चौथे काल में तो बहुत पैदा हुए, क्या वो सभी मोक्ष गए? तो चौथे काल में पैदा होना और पंचम काल में मोक्ष जाना, ये तो बात बताने के लिए है, लेकिन इसलिए नहीं है कि हम इस काल को आत्मा की छाती पर चढ़ा दें और कहें कि चौथे काल के बिना मोक्ष नहीं होता। चौथे काल के बिना ही ये मोक्ष हुआ है, वो तो निकल चुका था। तो 3 केवली जम्मू स्वामी मथुरा से गए ना 84 से, उसके बाद शुद्ध केवलियों की परंपरा चली। शुद्ध केवलियों के बाद शुद्ध के मन द्वादशांग शुद्ध के एक देश ज्ञाता मुनि राजों की परंपरा चली। मैंने उसके पहले कुछ अंगों के ज्ञाता और फिर एक अंग के ज्ञाता, ऐसे मुनि राजों की परंपरा चली। और उसके बाद अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञाता मुनि राजों की परंपरा चली। इस प्रकार इसको भगवान महावीर के 683 वर्ष बाद तक ये परंपरा चलती रही। विद्वानों का एक मत 683 वर्ष के संबंध में है और कुछ विद्वानों का मत 614 वर्ष के संबंध में है। ये भगवान महावीर के निर्वाण के संबंध में जो कुछ अंतर है, मंतव्यों में जो अंतर है, उसके कारण ये अंतर लगता है। भगवान महावीर का निर्वाण, उसमें कोई करीब 50 वर्ष का अंतर मानते हैं, इस कारण ये अंतर लगता है। लेकिन हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, भगवान धरसेनाचार्य की, कि जो इस शुद्ध पंचमी पर्व के मूल करता है, तो वे 683 वर्ष में तो वे शामिल नहीं हैं।
लेकिन 614 वर्ष में भगवान धरसेन, भगवान पुष्पदंत और भगवान भूतबली को भी शामिल माना जाता है और उनको भी अंग और पूर्वों का ज्ञान स्वीकार किया गया है। तो आचार्य धरसेन जो शुद्ध पंचमी के मूलाधार हैं, वे गिरिनगर की सौराष्ट्र देश के, सोरठ कहलाता था पहले, तो सौराष्ट्र है ना वो, तो सौराष्ट्र देश के गिरिनगर की चंद्र गुफा में रहते थे। मैंने गिरनार की चंद्र गुफा में, गिरिनगर में गिरनार की चंद्र गुफा में रहते थे। वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने जाना कि मेरी आयु निकट है और इस समय मेरे पास जो ये अंग और पूर्वों का ज्ञान है, इसमें बराबर क्षति आती जाएगी, तो इस ज्ञान को झेलने वाले अगर कोई समर्थ मुनि हो तो उनकी तलाश की जाए। ये विकल्प उनको पैदा हुआ। कितना बढ़िया विकल्प था। भगवान धरसेन को यदि ये विकल्प नहीं आता तो न तो पुष्पदंत और भूतबली उनके पास आते और न षटखंडागम की रचना होती, और षटखंडागम की रचना तो होती नहीं, पर उसके बाद होने वाले आचार्यों ने कि जिनको अंग और पूर्वों का ज्ञान नहीं था, उन्होंने जो करणान योग के ग्रंथ लिखे, वे ग्रंथ भी नहीं लिखे जाते। ऐसा महान उपकार, महान, ये तो विकल्प है। आ गया विकल्प आचार्य धरसेन को, और भविष्य का भी इतना ज्ञान उनको था कि उत्तरोत्तर श्रुत देवता की जो उपासना है वो कम होती जाएगी और क्षयोपशम ज्ञान है इसलिए घटता जाता है। तो उन्होंने उस समय एक बड़ा सुंदर सुयोग मिला कि दक्षिण आंध्र देश में महिमा नगरी में संघपति महासेनाचार्य के नेतृत्व में एक बड़ा मुनि सम्मेलन होने वाला था, और इसकी सूचना आचार्य धरसेन को मिली। तो आचार्य धरसेन को तुरंत विकल्प आया कि उस सम्मेलन में अवश्य इस प्रकार के समर्थ मुनि हो सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ उस संघपति, संघाधिपति महासेनाचार्य को पत्र लिखाया कि आपके इस सम्मेलन में से 2 समर्थ मुनि राजों को कि जो मेरे ज्ञान को झेल सकें और याद रख सकें और उसका लेखन कर सकें, ऐसे मुनियों को 2 मुनि राजों को मेरे पास भेजो। महासेनाचार्य ने तपास करके और 2 मुनि राजों को भगवान धरसेन के पास जाने का आदेश दिया। उन मुनि राजों का नाम था
सुबुद्धि और नरवाहन, तो वे रवाना हो गए आचार्य धरसेन के पास आने को। और जिस दिन उन्हें आचार्य धरसेन के पास पहुंचना था, उसी रात को आचार्य धरसेन को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने दो बड़े बड़े सफेद बैलों को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। उससे उन्होंने जान लिया कि मुनिराज आ गए हैं, और प्रातःकाल होते ही सुबुद्धि और नरवान दोनों मुनिराज उन्हें प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए थे। धरसेन मुनिराज को इस कर्णान योग के साथ उनको केवल कर्णान योग का ज्ञान था, अंग और पूर्व का एक देश ज्ञान, केवल इतना मात्र नहीं। हर मुनिराज अध्यात्म के तो परम ज्ञाता होते हैं, और उसका जो विषय है शुद्ध चैतन्य, उस शुद्ध चैतन्य को क्षण क्षण में स्पर्श करने का, क्षण क्षण में अंतर्मुहूर्त में उसका अनुभव करने की प्रवृत्ति आनंदमय प्रवृत्ति। जैसे कोई घर में बहुत अच्छी मिठाई हो और हमें बहुत अच्छी लगी हो, हम चुपचाप रसोई में जाकर बार बार उस मिठाई का एक एक ग्रास खा लेते। इस तरह मुनिराजों को हर भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी की बात है, द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात नहीं है कि जो अपने वेश का पुजारी होता है, जो वेश को ही मनित्व मानता है, उनकी नहीं चर्चा है। 28 मूल गुण तो समिति आदि तो उनको भी पूरे होते, लेकिन उनको शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती। तो जिनको शुद्धात्मा, हर मुनिराज जो वास्तव में पूर्ण मुनि होते हैं, उनको शुद्धात्मा की अनुभूति तो होती है। इसलिए धरसेनाचार्य को केवल कर्णान योग का ही ज्ञान हो ऐसा नहीं, लेकिन वे भी प्रति समय प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में झूलते हुए, प्रति समय वृद्धावस्था में भी जब हाथ पैर नहीं चलते हों, उस अवस्था में भी अंतर्मूर्त में, छोटा अंतर्मूर्त, उसमें हर समय, प्रति समय 24 घंटे में हर समय मुनिराज को नींद नहीं आती। अगर कहीं लिखा हो तो उस पर विश्वास मत करना। और नींद नहीं आती तो उनका माथा नहीं दुखता। आनंद के मारे आत्मा का प्रदेश प्रदेश और आत्मा का हर एक गुण खिला हुआ रहता, आनंद के मारे। इसलिए बाहर प्रमत्त गुण स्थान में महाव्रत समिति आदि में आए, आहार विहार आदि किया। उस समय भी इतना समय नहीं बीता कि जैसे उनकी आहार आदि की क्रिया होती है तो वो तो थोड़ी अधिक चलती है ना, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। उतने समय में वे न मालूम कितनी बार शुद्धात्मा का अनुभव कर लेते हैं। भोजन करते समय ऐसी महान शक्ति, अंतर शक्ति, अंतर पुरुषार्थ
उन मुनिराजों का होता है। दर्शनाचार्य भी ऐसे ही आचार्य थे, लेकिन क्षयोपम ज्ञान की बात दूसरी है। आज हमको टोडरमल जी जितना ज्ञान है क्या? लेकिन टोडरमल जी जितना ज्ञान नहीं होने पर भी अगर हमें शुद्धात्मा की अनुभूति होगी तो उसी शुद्धात्मा की अनुभूति होगी जिसका टोडरमल जी अनुभव करते थे। वो उतना ज्ञान नहीं होने पर, इसलिए दर्शनाचार्य को अधिक ज्ञान था तो अनुभूति होती थी, ऐसा नहीं। पर अधिक ज्ञान था तो शुद्ध की परंपरा बराबर चलती रहे, इस विकल्प से उन्होंने उन दो महामुनियों को बुलाया। और दर्शनाचार्य मंत्र तंत्र विद्या में भी निपुण थे, तो उन्होंने उन मुनिराजों की परीक्षा करने के लिए उनको 2 मंत्र दिए। एक मंत्र में अक्षर ज्यादा थे, एक मंत्र में अक्षर कम थे। उनको नहीं बताया मुनिराजों को, पर इस तरह की 2 विद्याएं, 2 मंत्र उनको दिए और उनको कहा कि इन मंत्रों को षष्ठोपवास से सिद्ध करो, 6 दिन का उपवास करके और सिद्ध करो। आज्ञा पाकर मुनिराज थोड़े जंगल में चले गए और विद्याएं सिद्ध करने लगे। क्योंकि मंत्रों में त्रुटि थी, देवियां प्रकट तो हुई, लेकिन उन देवियों का स्वरूप देवियों जैसा नहीं था, सुंदर और सौम्य नहीं था। एक देवी के दांत तो बहुत बड़े बड़े बाहर निकले हुए थे और दूसरी देवी कानी थी। तो उन दोनों मुनियों ने ये जान लिया कि देवियों का स्वरूप ऐसा नहीं होता है, इसलिए मंत्रों में कोई त्रुटि है। तो उनने, क्योंकि मेधावी थे मुनिराज, उन्होंने उन मंत्रों को ठीक कर लिया, सही कर लिया। और इसके बाद फिर साधना की तो देवियां अपने सही स्वरूप में प्रकट हुई, तो उन्होंने जान लिया कि विद्या सिद्ध हो गई। विद्या सिद्ध करके वे आचार्य दर्शन के पास पहुंचे और उनने वो कथा सुनी, तो उन्होंने जान लिया कि ये मुनिराज मेरे ज्ञान के कोश को अपने हृदय में धारण कर सकते। तो उस समय उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। षटखंडागम नाम तो पीछे हुआ, उन्होंने तो वो जो ज्ञान उनके पास था तो वो उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। और वो श्रुताभ्यास आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पूरा हुआ। जिस दिन श्रुत का वो तो मौखिक था, लिखाया नहीं। आचार्य दर्शन लिखाते तब तो सबकी उम्र ही पूरी हो जाती, लिखाया नहीं। लेकिन वो ज्ञान उन्होंने अपने ज्ञान के कोश में धारण कर लिया। और जब वो श्रुत का अभ्यास पूरा हो गया तो उस समय भूत जाति के देवों ने आचार्य भूत बलि की वादित्रों के साथ पुष्पाहारों से पूजा की और दूसरे मुनिराज
जो पुष्पदंत थे उनके दांतों की जो पंक्ति थी वो बहुत अस्त व्यस्त थी, तो भूतों ने उसको बहुत सुंदर कर दिया। तो पहले इनका नाम सुबुद्धि और नरवाहन था। आचार्य धरसेन ने जब भूतों के द्वारा इनकी वो पूजा देखी तो एक का नाम पुष्पदंत, बड़े का नाम पुष्पदंत और छोटे का नाम भूतवली रख दी। तो वे पुष्पदंत और भूतवली के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आचार्य धरसेन ने उनको वहां से जाने की आज्ञा दी कि अब तुम जाओ। तो इसका क्या कारण है? ठहरने क्यों नहीं दिया? कि इसलिए नहीं ठहरने दिया कि चातुर्मास निकट था। उधर आचार्य धरसेन ने ये जान लिया कि मेरा समय भी निकट है और अगर मेरी देह इनके सामने छूट गई तो मैंने जो ज्ञान दिया है उसका लेखन तो धरा रहेगा और ये मेरे राग में फंस जाएंगे। इसलिए उनको विदा कर दिया। तो वे आज्ञा पाकर आचार्य पुष्पदंत और भूतबली अंकुलेश्वर चले गए। अंकुलेश्वर में उन्होंने चातुर्मास पूरा किया और चातुर्मास पूरा करके जो पुष्पदंत हैं आचार्य, वे तो बनवास देश को चले गए और आचार्य भूतबली वे दक्षिण में द्रविड़ देश को चले गए। तो बनवास देश में जाकर आचार्य पुष्पदंत ने वो जो ज्ञान भगवान धरसेनाचार्य ने दिया था उसका लेखन प्रारंभ किया। तो षटखंडागम का जो पहला भाग है जीवठान, उस जीवठान का जो मंगलाचरण है वो नमोकार मंत्र है। तो हम नमोकार मंत्र को अनादि निधन मानते हैं ना, तो वो अनादि निधन नहीं है, वो षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण आचार्य पुष्पदंत के द्वारा लिखा हुआ है। भाव की अपेक्षा अनादि अनंत माने हम, क्योंकि पंच परमेष्ठी तो अनादि से होते रहे। नमोकार मंत्र के 35 अक्षरों के रूप में ये अनादि निधन नहीं है। तो आचार्य षटखंडागम के 6 भाग हैं। षटखंड नाम है ना, षटखंड आगम, तो उसके और भी नाम मिलते हैं। षटखंडागम, षटखंड सिद्धांत और खंड सिद्धांत, सत्कर्म प्रावृत और कर्म प्रावृत, ये नाम भी षटखंडागम के मिलते हैं, लेकिन षटखंडागम नाम अधिक प्रसिद्ध है। तो वो 6 खंड हैं, जीवठान, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गना और महाबंध, ये 6 खंड हैं। इनमें से पहला जो जीवठान है वो जीवठान का सत प्ररूपणा, उनके भी भाग हैं। तो जीवठान का जो पहला भाग है सत प्ररूपणा, उस सत प्ररूपणा पर आचार्य पुष्पदंत ने बनवास देश में वो लेखन शुरू किया और उन्होंने सत प्ररूपणा के 20 अधिकारों पर 177 सूत्र लिखे।
लेकिन वो वृद्ध थे, तो संभवतः वृद्धावस्था के कारण उन्होंने ये सोचा कि पूरा ग्रंथ लिखना संभव नहीं लगता, इसलिए उन्होंने उस सत्परूपणा के 20 अधिकारों के 177 सूत्र लिखकर और उनको आचार्य भूतबली के पास भेज दिया। फिर आचार्य भूतबली ने उसके आगे लेखन शुरू किया और उन्होंने षटखंडागम पूरा लिखा। जीवठान, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व विचय, इस प्रकार के भागों में विभाजन करके 6 खंड उन्होंने लिखे। तो 5 खंडों के तो आचार्य पुष्पदंत के 177 सूत्रों सहित 6000 सूत्र 5 खंडों पर आचार्य भूतबली ने लिखी। महाबंध है ना अंतिम, उससे पहले जो 5 खंड हैं उन पर 6000 सूत्र लिखे गए। प्राकृत भाषा, भाषा प्राकृत है तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। और इसके बाद आचार्य भूतबली ने महाबंध नाम का जो 6ठा खंड है उस पर 30,000 श्लोक प्रमाण सूत्र लिखे। 30,000 अकेले महाबंध पर। तो इस प्रकार 36,000 सूत्रों में ये षटखंडागम की रचना आज ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को पूरी हुई प्राकृत भाषा में। और जब ये पूरी हुई तो आचार्य भूतबली ने चतुर्विद संघ के साथ इनको विराजमान करके इनकी बहुत भाव सहित पूजा की। और इसके बाद उन 6 खंडों को आचार्य पुष्पदंत के भानेज जिन पालित उनके साथ आचार्य पुष्पदंत के पास भेज दिया। और आचार्य पुष्पदंत ने भी चतुर्विद संघ के साथ फिर इनकी पूजा की। और पूजा करने के बाद जिन पालित के साथ ही आचार्य भूतबली के पास लौटा दिया। इस प्रकार ये ग्रंथ सुरक्षित रूप में लिखे गए। और उसके बाद इनकी प्रतियां होती गई ताड़पत्र पर। और ताड़पत्र की प्रतियां मूड बद्री में विद्यमान थी। वो तो टीकाएं सहित हैं। षटखंडागम तो मूल ग्रंथ है, ये हमें जानना चाहिए। तो ये तो मूल ग्रंथ है। और धवला, जय धवला उसकी टीकाएं हैं। जैसे समय सार की 415 गाथाएं मूल ग्रंथ है और आत्मख्याति और तात्पर्यवृत्ति उसकी आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन की टीकाएं। तो षटखंडागम की ये कथा है। तो मूढ़बद्री में वे विद्यमान रहे, उनकी प्रतियां ताड़पत्र पर और सुरक्षित रखे भट्टारकों ने। लेकिन उनने ये नियम बना लिया कि ये किसी को दी नहीं जाएंगी। तो उसकी भी एक कथा है बहुत बड़ी कि वो किस तरह से बाहर आए और यहां तक कैसे पहुंचे। तो उसकी लंबी कथा है। पर इसका जो श्रेय है वो बंबई के सेठ मानकचंद हीराचंद और सहारनपुर के सेठ जम्बू प्रसाद जी को। इन्होंने किसी भी तरीके से वहां के जो विद्वान थे दक्षिण के, मूढ़बद्री इत्यादि के, उन विद्वानों से मिलकर और
ये उनसे मंत्रणा की और उनको कहा कि वो हिंदी भी जानते थे, वो संस्कृत भी जानते थे, तो लिपि संस्कृत और हिंदी की बात तो दूसरी है, लेकिन वो तो जो लिपि थी, षटखंडागम की जो लिपि थी वो तो दूसरी थी, लेकिन हमारी जो लिपि है वो तो नागरी लिपि है ना, तो वो नागरी लिपि भी जानते थे। इसलिए उनसे मंत्रणा करके उनको कहा कि तुम षटखंडागम की नागरी लिपि में नकल करो, तुमको हम इतना पुरस्कार देंगे। तो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो उसका श्रेय जो है वो एक दो इस प्रकार के विद्वान है, सीताराम शास्त्री जैसे, तो वो फिर उनकी नकल करके यहाँ लेकर आए। उन्होंने फिर वो यहाँ सहारनपुर के लाला जम्मू प्रसाद जी को दी, फिर उनकी और उनको बुलाकर फिर और नकलें कराई और वो जगह जगह फैल गई। और हमारे तक ये प्रतियां आने का श्रेय डॉक्टर हीरालाल जी, पंडित फूलचंद जी, उनको है कि उन्होंने इसकी हिंदी टीका कर। अगर हिंदी टीका नहीं होती तो ये कैसे समझ में आती? प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे ना। तो षटखंडागम के बाद जब ये तो आचार्य धरसेन की जो चर्चा है, तो उनका तो समय था ईसा की पहली शताब्दी, ईसा शताब्दी के 87 वर्ष करीब। उस समय आचार्य धरसेन मैंने विक्रम संवत 144, उस समय आचार्य धरसेन हुए। उसके बाद आचार्य कुंद भी उसी समय यहाँ विहार कर रहे थे और उन्होंने भी षटखंडागम के 3 खंडों पर 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम नाम की टीका लिखी। आचार्य कुंद ने, जो अब मिलती नहीं है, 3 खंडों पर उन्होंने लिखी। उसके बाद तो आचार्य कुंद भी पहली शताब्दी के लगभग ही हुए हैं। तो ये जो आचार्य धरसेन ने रचना की, इस रचना का नाम प्रथम श्रुतस्कंद है, प्रथम श्रुतस्कंद। और उसी समय आचार्य कुंद जब विदेश से लौटे और उनको भी विकल्प आया समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुर, ये लिखने का जो विकल्प आया वो विदेश से लौटने पर आया। तब उन्होंने भी ये ग्रंथ लिखे और इनको द्वितीय श्रुतस्कंद के नाम से पुकारा गया। ये अध्यात्म ग्रंथ, क्योंकि ये अधूरा रह जाता ना, अब पूरा हो गया। एक ओर कर्णान योग और दूसरी ओर ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ के मैंने इनको परमागम कहते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ उनको आगम कहते हैं, षटखंडागम इनको परमागम कहते हैं, समय सार आदि को, क्योंकि ये आत्मा के स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करते हैं और उसी को जानकर जीव का मोक्ष होता है। तो धीरे धीरे फिर 9वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन हुए। तो आचार्य वीरसेन को विकल्प आया कि षटखंडागम की टीका की जाए, तो उन्होंने टीका शुरू की आचार्य वीरसेन। आचार्य वीरसेन एक महान आचार्य थे
उस समय उनकी बहुत ख्याति थी उनके ज्ञान की, और संभवतः वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते थे। तो आचार्य वीरसेन ने इनकी टीका शुरू की 9वीं शताब्दी में, और 9वीं शताब्दी में ही वो पूरी हो गई। वो पूरी हुई कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को। तो आचार्य वीरसेन ने जो टीका की तो वो टीका षटखंडागम की 72,000 श्लोक प्रमाण है। 72,000 श्लोक प्रमाण। उसमें 5 खंडों पर 42,000 श्लोक प्रमाण टीका की, और छठा जो महाबंध है, जो महाधवल के नाम से प्रसिद्ध है, उसको तो आचार्य भूतबली ने स्वयं ही 30,000 श्लोक प्रमाण बहुत विस्तार से लिखा था, इसलिए उस पर कोई टीका नहीं की। इस प्रकार 72,000 श्लोक प्रमाण षटखंडागम की टीका है, और उस टीका का नाम धवला है। तो धवला नाम क्यों रखा गया? कहते हैं उसके कई कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो वह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्ण हुई। 8 अक्टूबर सन 816 को पूरी हुई। कब पूरी हुई? हाँ, शक संवत 738 और ईसवी संवत 8 अक्टूबर सन 816 बुधवार, उस दिन कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी थी। उस दिन वो टीका पूरी हुई, तो उसका नाम धवला रखा आचार्य वीरसेन ने। अब धवला का क्या मतलब होता है? धवल मैंने तो सफेद होता है। तो क्यों रखा? कि संभवतः ये नाम रखने के कुछ कारण होते हैं, कि संभवतः क्योंकि ये कार्तिक पक्ष के शुक्ल पक्ष में ये टीका पूरी हुई, यह भी एक कारण हो सकता है कि उसका नाम धवला रखा गया। दूसरे, उस समय सम्राट अमोघ वर्ष का शासन था, और सम्राट अमोघ वर्ष की एक उपाधि अतिशय धवल थी। अतिशय धवल, तो उस अतिशय धवल उपाधि के नाम पर भी इस टीका का नाम धवला रखा जा सकता है, ऐसा अनुमान। क्योंकि राजा यदि बहुत न्यायप्रिय धर्मज्ञ ऐसे होते हैं तो उनके नाम पर भी टीकाओं के नाम रखे गए हैं। इस तरह 72,000 श्लोक प्रमाण ये धवला टीका की रचना हुई। धवला टीका की जो भाषा है वह 2/3 भाग तो प्राकृत में है और 1/3 भाग संस्कृत में है। षटखंडागम पूरे के पूरे प्राकृत भाषा में है, शॉर्ट यानी प्राकृत में। और ये जो टीका है 72,000 श्लोक प्रमाण, इसमें 2/3 भाग 2/3 भाग वो तो प्राकृत है और 1/3 भाग संस्कृत है। आचार्य वीरसेन का, आचार्य वीरसेन मेधावी आचार्य थे। उनकी जो शैली है वो बड़ी विलक्षण थी। कहीं कहीं उनको किसी विषय में मतभेद मिला, मैंने 2 आचार्यों के 2 मत मिले, तो उन्होंने उन 2 आचार्यों में से किसका मत ठीक है ऐसा निर्णय करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने लिखा, मुझे दोनों आचार्य प्रमाण है, कि मैं कौन से आचार्य को कम और अधिक कहूं। इसी तरह धवला में
अध्यात्म के छींटे भी बहुत बिखरे हुए। उसमें एक जगह आचार्य वीरसेन ने चर्चा की कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक क्यों नहीं खिली। क्योंकि नियम ऐसा है कि केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर परमात्मा का जो शरीर है वो 5000 धनुष ऊपर चला जाता है तीर्थंकरों का, और वहां समोसन की रचना हो जाती है तुरंत। इंद्र का काम है ये, सौधर्म इंद्र का। और केवल ज्ञान तो होता ही है, तो केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। ये केवल भगवान महावीर के साथ 24 तीर्थंकरों में ये घटना घटी। कहते हैं हुंडा उसरपनी का असर था कि असर वसर कुछ नहीं होता। तो स्वयं आचार्य वीरसेन ने ये प्रश्न उठाया, 66 दिन तक वीरनाथ की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? क्योंकि नियम ऐसा है कि केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि खिलने लगती है। तब उन्होंने कहा कि गणधर के अभाव से, ये उत्तर दिया स्वयं वीरसेन ने। क्यों गणधर नहीं थे? गणधर तो बाद में आए ना, गौतम। तो गणधर के अभाव से ये तो निमित्ताधीन उत्तर मालूम पड़ता है। तब उन्होंने फिर प्रश्न किया कि इंद्र ने गणधर को लाकर उपस्थित क्यों नहीं किया? ये उसकी ड्यूटी थी कि वो अपने अवधि ज्ञान से जानता और गणधर को लाकर उपस्थित करता। तब फिर उत्तर दिया आचार्य वीरसेन ने कि इंद्र वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में असमर्थ था। आगे अध्यात्म होना ही यही था, तो इंद्र सब भूल गया। इंद्र तो यही देखता रहा कि मेरी कोई गलती है, तो वो अपनी गलतियां तलाश करता रहा। गलतियां कुछ नहीं थी, समोसन पूरा रच दिया गया था, कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसको तो यही लगा भगवान, सारी सभा भरी हुई है और भगवान मौन बैठे हैं, बोलते नहीं है। बोलो कैसी कैसी विचित्र स्थिति है ये। अभी ये सभा है, सारी सभा लगी हुई है, और मैं बोलने के लिए आऊं और नहीं बोलूं तो लोगों को क्या लगेगा? कैसा मूर्ख आदमी है कहते। लेकिन भगवान महावीर 66 दिन तक नहीं बोले। बैसाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद 66 दिन पूरे होते हैं सावन वदी एकम को, सावन कृष्ण एकम को, वीर शासन जयंती कहलाती है। उस दिन पूरे होते हैं 66 दिन तक 3-3 बार लोगों का आना और ये राह देखते रहना कि भगवान बोलें। कब इनकी अमृतवाणी हमारे कानों में, कभी अमृत उड़ेलें, ऐसा देखती रही सारी सभा। और चुपचाप बैठकर 3 घड़ी चुपचाप बैठकर भगवान भी बैठे रहे और लोग चले जाएं। 66 दिन, एक आध दिन नहीं। अब जब 66वां दिन आने को था तब इंद्र को याद आया गणधर तो है ही नहीं, भगवान बोले कैसे? कौन झेले भगवान की वाणी को? भगवान की वाणी को झेलने वाले समर्थ मुनिराज, समर्थ आचार्य गणधर होते हैं। उनकी प्रतिभा का ठिकाना नहीं, उनके ज्ञान की सीमा नहीं। तो वो थे नहीं। अंग और पूर्व की रचना कैसे हो, कितना व्यवधान हो जाए। तो तब इंद्र को याद आया 66 दिन में कि गणधर तो है ही नहीं। अब उसने अवधि ज्ञान से जाना, अरे गणधर तो वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, गौतम क्या नाम था, इंद्रभूति गौतम, वो बनने वाला है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि,
जो अपने आप को उस समय का सबसे बड़ा विद्वान मानता था, वो इंद्रभूति गौतम। महावीर वावीर कुछ नहीं करे। तब इंद्र ने सोचा कि इसको किस तरह लाया जाए, ये तो महा अभिमानी है, किस तरह लाया जाए। तब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण का वेश बनाकर विद्वान का, और वो इंद्रभूति गौतम के पास गया। उनने कहा, बोलो कैसे आए हो? कहते हैं आप महाविद्वान हैं और मुझे ये कुछ श्लोक हैं, इनका अर्थ नहीं बैठ रहा है, तो आप जरा इनका अर्थ मुझे समझा दो। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपद सहितम जीव षटकाय लेशा पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्ते तन्मोक्ष मूलम इत्यादि इत्यादि है ना। वो बोला उसने। अब इंद्रभूति गौतम ने सुना तो वो सोचने लगा, ये तो मेरे वेदांत में कहीं नहीं आया, कभी सुना ही नहीं। तो मैं इसका अर्थ कैसे बताऊं? तब वो सोच में पड़ गया और तब उसने कहा, तेरा गुरु कौन है? कि मेरा गुरु तो महावीर है। कि महावीर कौन आ गया? कहते हैं जगत का गुरु तो मैं हूं, सबसे बड़ा विद्वान। कि मेरा गुरु तो महावीर ही है। तो चल तुझे क्या बताऊं, तू क्या समझता है, तेरे गुरु को बताऊंगा। 500 शिष्य थे उसके, इंद्रभूति गौतम के। आगे आगे तो बूढ़ा ब्राह्मण इंद्र, उसके पीछे ये इंद्रभूति गौतम, उसके पीछे 500 शिष्यों का समुदाय। और वो चले और समोसरण तक आए। समोसरण तक आकर देखा, मानस स्तंभ देखा तो चकरा गया। अरे ये क्या है? कहते हैं ये तो कभी देखा ही नहीं। देखते ही मान भंग हो गया। वो तो कथा है ना, पूरी कथा कहना नहीं है। हुआ ये कि अंत में वो ऊपर गया और ऊपर जब 8वीं भूमि पर पहुंचा, पहुंचते ही भगवान के दर्शन हुए और तत्काल उसको पहले की देशना वो आ गई। तो उस देशना के बल पर शुद्धात्मा का स्मरण किया। शुद्धात्मा का स्मरण करते ही शुद्धात्मा का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए और भगवान को बोला, भगवान मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। दीक्षित हो गया। भगवान क्या दीक्षा? और जाके गंधर के कोठे में बैठ गया और तत्काल दिव्य ध्वनि शुरू हो। ये वो तो कथा बड़ी है, पर ऐसा हुआ। तो ये स्वयं आचार्य वीरसेन ने लिए ये बात, और वहां जाकर समाप्त हुई। बोले वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में, क्रमबद्ध का उल्लंघन करने कोई समर्थ नहीं है। इस प्रकार आचार्य वीरसेन ने 72,000 श्लोक प्रमाण ये धवला टीका लिखी। उसी समय आचार्य धरसेन के समय ही एक, इतना ही रखें अगर बोलो तो, धरसेन के समय ही एक आचार्य गुणधर हुए। वो भी अंगों और पूर्वों के एक देश की आता था। उन्होंने उस समय कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ लिखा। कषाय पाहुड़ जिसमें कषाय के भेद और उसके साथ कर्मों के भेद इत्यादि जो होते वो लिखा। और उस कषाय पाहुड़ पर भी आचार्य वीरसेन ने 20,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई और आचार्य वीरसेन स्वर्ग पधार गए।
अब टीका अधूरी रह गई। तो उस कषाय पाउड की टीका को 20,000 श्लोक आचार्य वीरसेन के लिखने के बाद उन आचार्य वीरसेन के सुयोग्य शिष्य जिन सेनाचार्य थे उन्होंने 40,000 श्लोक प्रमाण टीका और लिखी और इस प्रकार ये 60,000 श्लोक प्रमाण टीका जय धवला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जय धवला। इस प्रकार ये धवल और जय धवल की कथा है। हम तो षटखंडागम के नाम से जानते ही नहीं थे। धवला और जय धवल, धवल जय धवल, धवल जय धवल मूड बद्री में है ऐसा जानते थे। इस प्रकार जय धवला टीका भी पूरी हुई। पंडित टोडरमल जी के समय में भी ये प्रयास हुआ था, क्योंकि वो तो महाविद्वान थे न। उन्होंने भी मूड बद्री में आदमी भेजा था, लेकिन वो रास्ते में ही मर गया क्योंकि आने जाने के साधन नहीं थे। इस प्रकार कई प्रयत्न हुए और अंत में ये हमारे इन विद्वानों के प्रयत्न से और उन श्रीमंतों को भी धन्य है कि उन्होंने किसी न किसी प्रकार से इनको उत्तर भारत में मंगा लिया, इनकी प्रतियां करा ली नागरी लिपि में, लिपि नाग उसमें प्रतियां करा ली। ये जो संस्कृत के और प्राकृत के जैसे समयसार में है ना, इसको कहते हैं नागरी लिपि। वो पहले कन्नड़ में थी। जब आचार्य ने लिखी उनने पुष्पदंत भूतबली ने, वो कन्नड़ में थी। फिर उसकी नागरी लिपि में उन विद्वानों ने, सीताराम शास्त्री वगैरह ने वो उसको किया और ये आज हमारे सामने है। विचार ये आता है कि अगर ये पंडित, ये डॉक्टर हीरालाल जी जैसे, पंडित फूलचंद जी जैसे विद्वान न होते, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के ज्ञाता, तो ये ग्रंथ कैसे हिंदी में, आज तो हिंदी में मिलते हैं, तो इनको पढ़ने का अवसर मिलता ही नहीं। आज तो हमारे कई विद्वान, हमारे गुरुदेव ने भी प्रयत्न किया था इसका। गुरुदेव को तो बहुत महिमा थी, उस समय भी ये प्रयत्न हुआ था, लेकिन चूंकि सरल नहीं है ना बात, इसलिए वो पूरा पढ़ा नहीं जा सका। अब अभी तो कोई भी, आप और हम कोई भी उसको लेकर, भले ही उसका अर्थ हम न जान सकें, लेकिन पढ़ तो सकते हैं। इस तरह कई विद्वान आज पढ़ते हैं। कर्णान योग की मुख्य चर्चा है, कर्म प्रकृतियों आदि की, और स्थान स्थान पर शुद्धात्मा का स्मरण किया गया है। उसी समय जो आचार्य कुंद कुंद हुए, उन्होंने द्वितीय श्रुत स्कंद के रूप में ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे और ये पूरे श्रुत ज्ञान की पूर्णता हो गई। क्योंकि केवल अगर षटखंडागमी लिखा जाता तो कर्णान योग को सहायता मिलती, लेकिन आचार्य कुंद कुंद को विकल्प दूसरा आया कि कर्णान योग तो लिखा जा चुका, लेकिन जो मुक्ति का प्रदायी जो मूल है अध्यात्म, वो अभी बाकी है। ये उनको विदेश से आने के बाद स्मरण हुआ, विकल्प आया, और उनके उस विकल्प ने आज हमको धन्य कर दिया। क्योंकि ये ग्रंथ भी वास्तव में तो अलमारियों में ही बंद थे, जैसे वो वहां थे न मूड बद्री में, उसी तरह ये उनके केवल दर्शन कराए जाते थे, और ये भी बंद ही थे अलमारियों में। लेकिन गुरुदेव जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए हमारे भाग्य से,
इस निकृष्ट पंचम काल में, निकृष्ट, जहां शुद्धात्मा का पता भी नहीं था। शुद्धात्मा को के लिए तो ये कहा जाता था, आत्मा द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, पर्याय दृष्टि से तो अशुद्ध है न। इस तरह कहकर उस द्रव्य दृष्टि को तो हल्का किया जाता था, और द्रव्य दृष्टि से शुद्धता कैसी होती है ये भी पता नहीं। तो केवल वर्तमान में तो अशुद्ध ही है, और व्रतशील इत्यादि का पालन करके, तप करके, ध्यान करके, कर्म वो आत्मा को बहुत परेशान करते हैं, उसके मोक्ष मार्ग में बहुत व्यवधान करते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप में माना जाता था। तो इनका नाश होने पर, 8 कर्मों का नाश होने पर जीव का मोक्ष होगा, तब वास्तव में शुद्ध होगा। वो तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध कहा जाता है, लेकिन है वास्तव में अशुद्ध। एक गुरुदेव हुए जिनको पूर्व देशना इस प्रकार की थी, और उन्होंने इस बात को जाना कि ये जो पर्याय की ओर से बोली जाने वाली बात कि आत्मा तो वास्तव में तो अशुद्ध है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध का द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध नय से शुद्ध कहा जाता है, तो ये बात वास्तविक नहीं है। वास्तविक यह है कि द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध ही है। त्रिकाल, 3 काल, अनादि अनंत शुद्ध है। पर्याय दृष्टि में कल्पनाएं और भ्रम बहुत हैं, उस वो भ्रम और कल्पनाएं अशुद्ध हैं। मैंने शुद्ध आत्मा को अशुद्ध माना जाता है, बस ये अशुद्धता है। ये गुरुदेव अगर नहीं होते तो इस परम सत्य का उद्घाटन नहीं होता। और ये उत्तर प्रदेश, वो तो वो था ना पश्चिम सौराष्ट्र, तो वहां थी ये बात। लेकिन कुछ लोग जब यहां से पहुंचे तब उन्होंने वास्तविकता को जाना और उस शुद्धात्मा को स्वीकार किया। वास्तव में आत्मा में कल्पना से अशुद्धि पैदा हुई है, पर्याय में, वो भी द्रव्य तक, मैंने उस सत्ता तक, असंख्य प्रदेशी जो अनंत शक्तियों का पुंज आत्मा है, वहां तक मोह राग द्वेष की अशुद्धि पहुंचती नहीं। वो आत्मा तो सदा शुद्ध ही, अनंत शक्तियों का, अनंत वैभव का, अनंत आनंद का कोश, वो शुद्ध चैतन्य तो 3 काल में सदा ही पड़ा है। मोह राग द्वेष की कल्पनाओं को छोड़कर जब जीव उनसे विरक्त होकर, मैं मोही नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मोह मेरा कुछ नहीं लगता, राग मेरा कुछ नहीं लगता, द्वेष मेरा कुछ नहीं लगता, ये सबके सब भ्रम और कल्पना से पैदा हुई पर्याय हैं। इनके साथ ममत्व करना सबसे बड़ी मूर्खता है, और इसी से संसार, इसी को संसार कहते हैं। ये अकेले इस पूरे विश्व में अगर बताया तो उनका नाम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उन्होंने बताया। कोई बताने वाला, बड़े बड़े विद्वान थे पर कोई बताने वाला नहीं था, नए लगा देते थे। नए, आत्मा शुद्ध है, कहते शुद्ध तो है लेकिन द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नए से शुद्ध है। गुरुदेव ने बताया कि उस शुद्ध द्रव्य का, शुद्ध चैतन्य का, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से क्या लेना देना है। वर्तमान में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का, शुद्ध नय का जन्म नहीं हुआ तो उस आत्मा का क्या बिगड़ा। और वर्तमान में अशुद्ध नय, व्यवहार नय, अज्ञान, पूरी अज्ञान दशा है तो उस आत्मा का क्या बिगड़ा। इस प्रकार सारी पर्यायों से
शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध जो होने वाली पर्याय हैं, क्षणभंगुर, उन सारी क्षणभंगुर पर्यायों से और क्षणभंगुर अशुद्ध पर्यायों से रहित जो सदा ही विद्यमान तीर्थंकरों की तरह से प्रत्येक जीव के भीतर पड़ा है, वो जो शुद्ध चैतन्य परम तत्व है, वो परम तत्व हमारा वास्तविक उपास्य देवता है। भगवान अनंत और सिद्ध की तो हम पूजा करते ही हैं, उनसे भी परम उपास्य देव, देव मैंने उसकी 8 द्रव्य से पूजा नहीं होती, उसकी तो शुद्धोपयोग से पूजा होती। जो शुद्ध उपयोग है, शुद्ध ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवित्ति, कई नाम है, इनको अन्य द्रव्यों से हटाकर और सारे विकल्पों से इनको विवेक अर्थात खाली करके इस ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान, और उस शुद्ध ज्ञान में उस शुद्धात्मा की महिमा लाकर कि जब बार बार उस शुद्धात्मा संबंधी विकल्प, अन्य विकल्प नहीं, लेकिन शुद्धात्मा संबंधी विकल्प जब इस शुद्ध ज्ञान में होने लगते हैं, तब अंत में जब आत्मा की पूरी महिमा आ जाती है तो वो स्थिर हो जाता है। वो आत्मा के, शुद्ध आत्मा के विकल्प भी टूट जाते हैं और शुद्ध आत्मा के विकल्प टूटकर उस अनंत आनंदमय शुद्धात्मा का अनुभव होने लगता है। उसको स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं। वो स्वसंवेदन ज्ञान भी उस समय स्वसंवेदन ज्ञान रहकर भी नहीं रहता, पर वो भी ये भाषा बोलता है, मैं तो परम शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, मैं स्वसंवेदन ज्ञान और शुद्ध आत्मा की अनुभूति हूं, ऐसा नहीं बोलता, अभेद हो जाता है। पर्याय द्रव्य बनकर द्रव्य के साथ अभेद हो जाती है। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र, इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का विषय में आत्मा बिल्कुल शामिल नहीं है, आत्मा का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी शामिल नहीं है। सारी विकारी और निर्विकारी पर्याय, सिद्ध दशाएं भी उसमें शामिल नहीं है। जगत के पदार्थ तो बहुत दूर रह गए, वो शामिल नहीं है। भगवान जिनेन्द्र भी उस स्वसंवेदन ज्ञान से, मैंने नए नहीं है वहां, लेकिन ज्ञान तो स्वसंवेदन रूप है ना, केवल ज्ञान भी। तो केवल ज्ञान के द्वारा भगवान जिनेन्द्र अपने आप को केवल शुद्ध चैतन्य मानते हैं, केवली नहीं मानते, सर्वज्ञ नहीं मानते, शुद्धात्मा मानते। और भगवान सिद्ध भी अपने आप को सिद्ध न मानकर, ओहो, जैन दर्शन की का मैंने कितना बेलिहाज है। पर्याय को हटाया नहीं, पर्याय से राग द्वेष नहीं किया, पर्याय के प्रति अत्यंत मध्यस्थ भाव, लेकिन पर्याय क्षणभंगुर होने के कारण मेरी श्रद्धा का वजन नहीं झेल सकती, क्योंकि श्रद्धा का जो विषय है वो प्रति समय पूरा आत्मा होता है, चाहे वो स्वद्रव्य हो अथवा परद्रव्य हो। अगर वो परद्रव्य को भी आत्मा माने तो पर करके नहीं मानती, ये परद्रव्य है, ये तो ज्ञान का विषय होगी। परद्रव्य, पर नाम की चीज श्रद्धा के विषय में है ही नहीं। श्रद्धा के विषय में केवल स्व है, और वो भी पूरा आत्मा। वो अगर एक राग की पर्याय को भी आत्मा मानती है ना, मानती आई कि नहीं पर्याय को आत्मा, पूरा आत्मा, तो एक राग की पर्याय को भी आत्मा मानती है तो पूरा आत्मा मानती। यद्यपि उसमें मान क्लेश होता है, क्योंकि पूरा आत्मा माना, उस राग की पर्याय का क्षण भर में नाश हो गया तो वो पूरे आत्मा का नाश अनुभव में आता है,
और महान आकुलता होती है। और उधर अगर जो स्थायी ध्रुव शुद्ध चैतन्य है, उसको यदि स्व मान लिया गया, श्रद्धा ने यदि उसको स्वीकार कर लिया, तो वो ये मैं हूं, बस इतना, ये भी भेद बढ़ गया। बस मैं, इतना, किसी नाम से अनुभूति नहीं होती। नाम तो बहुत है ना आत्मा की, नाम से अनुभूति नहीं होती है। अरे बहुत बातें हैं। तो इस तरह वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानकर, जैसा जिस समय उसकी महिमा आने लगी और उसके संबंध में ज्ञान के विकल्पों के द्वारा, राग के विकल्पों के द्वारा नहीं, ज्ञान के विकल्पों के द्वारा उस शुद्धात्मा का निर्णय किया। शुद्धात्मा का स्वरूप मेरे शुद्धात्मा का स्वरूप ऐसा है, ये जाना। तब उसकी पूरी महिमा आई कि विश्व में अगर कोई तत्व है मेरा, अगर कोई मुझे अमृत पान कराने वाला है, तो केवल ये एक ही तत्व है, और जगत में मेरा कोई कुछ नहीं लगता। पर्याय भी मेरे लिए परद्रव्य है और सारा जगत मेरे लिए। अरे जब मैंने इसको अपना मान लिया, ध्रुव को, स्थायी को, तो भी इससे अन्य प्रकार के स्वभाव वाले जितने भी भाव हैं, वे आत्मा कहाँ रहे? आत्मा तो इसको माना ना, ध्रुव को, स्थायी को, अनंत शक्ति संपन्न को, जिसमें शक्ति का कभी अभाव होता नहीं। ऐसी अनंत शक्तियां जिसके भीतर विद्यमान है, इतना धनिक, इतना समृद्धिशाली, जिस तत्व को आत्मा माना, तो वैसा जगत में दूसरा न तो विकारी पर्याय है, न सिद्ध दशा है, और न जगत है। भगवान है तो उनके घर के हैं, हमको क्या देते हैं? क्योंकि देने लेने का जगत में विधान नहीं है, कुदरत में। इस तरह जब जाना, तब सम्यक दर्शन नाम का पहला तत्व, जो आज तक नहीं हुआ, अपूर्व है, मान सुखद है और अतीन्द्रिय आनंद बरसाता हुआ आता है, वो पैदा होता है सम्यक दर्शन। उसके साथ सम्यक ज्ञान, वो भी यही बोलता है। और सम्यक चारित्र मन स्वरूपाचरण चारित्र का नियम से जन्म होता है, क्योंकि आगम में आया है कि सम्यक चारित्र अविनाभावी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये कई जगह है कि जिनके साथ नियम से सम्यक चारित्र का जन्म होता है, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान शुद्धात्मा की ओर स्वसंवेदन ज्ञान रूप शुद्धोपयोग के झांकने पर उत्पन्न होते हैं। और वह शुद्धोपयोग स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवित्ति भी शुद्धात्मा के स्वर में बोलती हुई ये बोलती है, मैं स्वसंवित्ति नहीं, स्वसंवेदन ज्ञान नहीं, मैं शुद्धोपयोग नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य, ध्रुव चैतन्य हूं। तब दोनों अभेद हो गए नहीं? इस तरह पर्याय दृष्टि पूरी टूट जाती है और द्रव्य दृष्टि का आविर्भाव हो जाता है। ये एकांत नहीं, ये अनेकांत है। वो पर्याय दृष्टि का एकांत था, क्योंकि वहां पर द्रव्य को स्वीकार किया ही नहीं जाता था कि वर्तमान में आत्मा में कोई चीज शुद्ध है, ये बात स्वीकार की नहीं जाती थी। इसलिए मिथ्या दर्शन में पर्याय दृष्टि का एकांत था, और यहाँ उस पर्याय की अशुद्धता को, ये तो भ्रम जनित है, कल्पना जनित है, ये स्वीकार करने के बाद जब सद्गुरु की देशना मिली और उस देशना को धारण किया और उसको, उसका निर्णय करके जब ये शुद्धात्मा की ओर झांका, तब द्रव्य और पर्याय दोनों का ज्ञान हो गया। और पर्याय वो आश्रय करने लायक, अवलंबन करने लायक, अहम करने लायक नहीं है। ये दोनों को जानकर ये निर्णय किया, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। एक अनित्य है और दूसरा नित्य है।
एक में विकार होता है, दूसरे में विकार नहीं होता। ऐसा जान तो एक सामान्य समझदार व्यक्ति होगा, उसके सामने द्रव्य और पर्याय को अगर रखा जाए तो किसको उठाएगा कि मैं इस पर्याय को क्या करूं? ये खुद मरेगी और मुझे मारेगी। मैं तो इस द्रव्य पर ठोस जो फौलादी तत्व है, फौलादी तत्व जिसमें कभी एक निशान नहीं होता, सारा जगत आक्रमण करे तो भी जिसकी वज्र दीवारी में, चार दीवारी में निशान नहीं होता, ऐसा वज्र तत्व मैं हूं। और वो भी आनंदमय, ज्ञानमय, अनंत शक्तियां, सारी सामग्री आत्मा के पास है। ऐसे उस तत्व की महिमा आई, उसकी जो अनुभूति हुई उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन के विषय के बाहर है, वो शामिल नहीं, पर्याय है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी उसके विषय के बाहर हैं, अपने आप हैं, अपने आप हो जाते हैं। कहते हैं ये तो महान तत्व है, हम तो क्षणभंगुर हैं। ऐसे महान तत्व का एक बार हमें इस श्रुत देवता के पर्व पर, शुद्ध पंचमी पर्व पर हमें इस जीवन में उसकी अनुभूति हो। अनुभूति के पीछे नहीं पड़ना, उस तत्व के पीछे पड़ना। तो इस तरह उस शुद्ध चैतन्य के पीछे उपयोग के द्वारा पढ़ने पर उसकी महिमा आती है। तो उपयोग स्वयं पानी के ढाल की तरह उधर जाता है, स्वयं जाता है, धक्का देके नहीं ले जाया जाता। इस तरह उपयोग शुद्ध आत्मा का को जानकर यही मैं हूं ऐसा जानता हुआ और अपना कल्याण करे, निरंतर अतीन्द्रिय आनंद को पिए, यही आत्मा का मोक्ष है। वो मोक्ष इस आत्मा का, इस ध्रुव और स्थायी आत्मा का वो मोक्ष नहीं होता, क्योंकि ये सदा मुक्त है। क्या ये मुक्त है, वो मोक्ष होता है। तो जो ये मानता है कि मेरा मोक्ष नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है, पर फिर भी वो ये मानता है कि मेरा मोक्ष नहीं होता। ऐसी अद्भुत बातें हैं। तो आज के पर्व पर ये बात हुई।